आजकल देखा गया है ज़्यादातर लोगों को बीपी की शिकायत ज़्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर हाई की शिकायत ज़्यादा रहती है, लो भी हो जाता है। लो के बारे में बाद में बात करेंगे, बीपी लो क्यों होता है। बीपी हाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर से। तो जानेंगे ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर्स जो होते हैं एलोपैथी के या आयुर्वेद के या होम्योपैथी कई कारण बताती है कि जो बीपी है वो क्यों होता है। काफ़ी लोग कहते हैं खून गाढ़ा हो गया, काफ़ी लोग कहते हैं हाजमा ठीक नहीं है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, डाइजेशन सिस्टम वीक है। तो सब अलग अलग राज बताते हैं, लेकिन ये असली कारण नहीं है, ये जड़ नहीं है। इसीलिए किसी का बीपी ठीक हो जाता है, किसी को पूरी ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, लेकिन जड़ से ख़त्म कम ही लोगों का हो पाता है। तो जो बीपी होता है वो हाई क्यों होता है, उसका असल कारण जानेंगे, असल जड़ जानेंगे। यहाँ पे बात देखिए, और जो कारण बताए गए हैं वो ऊपर ऊपर के हैं, जड़ नहीं है। थोड़ा बहुत जानकारी हो गई है तो ऊपर के कारण बता दिए हैं डॉक्टर्स ने, आपने यूट्यूब पे भी सुना होगा और डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं। अब जड़ सुनने की कोशिश करें कि बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई की असली जड़ क्या है। हमारे शरीर के अंदर एक प्राण होता है। प्राण का मतलब ऊर्जा, शक्ति, जिसका नाम है व्यान। जो व्यान प्राण है या व्यान ऊर्जा है या शक्ति है, वो पूरे शरीर में फैली होती है। जब शरीर के अंदर जो व्यान है, व्यान प्राण मतलब व्यान ऊर्जा शक्ति, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको में कमी या ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है जितनी वो शरीर में होनी चाहिए व्यान प्राण, अगर वो उतनी मात्रा में हमारे शरीर में नहीं होता है, फैला होता है, तो ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। ये व्यान प्राण क्या करता है, ये ऊर्जा क्या करती है, ये पूरे शरीर में फैली होती है, आपकी पूरी बॉडी में, सभी जीवों की पूरी बॉडी में फैली होती है। और इसका काम ये होता है हर हिस्से तक खून को सही तरीके से पहुंचाना, शरीर के हर अंग तक, हर नस से छोटी से बड़ी पतली नसों तक खून को पहुंचाना। क्योंकि खून को भी चलने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, खून को भी चलने के लिए प्राण की ज़रूरत होती है। जब हमारे शरीर में व्यान प्राण या व्यान शक्ति या व्यान करंट हमारे शरीर में कम होगा, तो वो क्या करेगा, पूरे हिस्से तक, हमारे शरीर के हर हिस्से तक खून नहीं पहुंचा सकता है, या पहुंचाएगा तो ज़्यादा पहुंचाएगा। तो जैसे ही व्यान प्राण के अंदर कमी आ जाती है या व्यान प्राण बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देखिए, पूरे शरीर में खून पहुंच रहा है, तो उसको पहुंचाने वाली कोई तो ताकत होगी, कोई प्राण होगा, कोई शक्ति होगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तो शक्ति चाहिए। अब वो शक्ति हो गई है ज़्यादा, तो ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या करेगी, खून को पहुंचाएगी, किसी हिस्से में पहुंचाएगी, किसी में नहीं पहुंचाएगी। अगर व्यान प्राण हमारे शरीर में हर एक अंग में फैला हुआ है या पहुंचा हुआ है, तो खून भी पहुंचेगा अच्छे तरीके से और सही तरीके से पहुंचेगा। आप एक बात समझिए, आपकी मोटर है, अगर आपकी मोटर में बिजली ज़्यादा दे दी जाए या वोल्टेज ज़्यादा दे दिया जाए, तो ज़्यादा तेज़ी के साथ चलने लगती है, घूमने लगती है। इसी तरीके से जब व्यान प्राण बढ़ जाता है, उसकी अमाउंट या उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, तो ज़्यादा तेज़ी के साथ में सारी नसों के अंदर से खून ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर शक्ति ज़्यादा आ गई है, प्राण की मात्रा ज़्यादा हो गई है, प्राण डिस्टर्ब हो गया है, तो बैलेंस नहीं है प्राण। तो ये प्राण सही मात्रा में होना चाहिए। मान लो, देखो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ इस बात को। हमारे शरीर में 100 जूल प्राण की ज़रूरत है, व्यान प्राण की ज़रूरत है। अब वो हो जाता है 200 जूल, तो बढ़ गया ना व्यान प्राण या व्यान शक्ति हमारे शरीर के अंदर, या करंट कह लो, वो बढ़ गया, वो
200 जूल हो गया, डबल हो गया। अब डबल होने की वजह से शरीर के अंदर वो व्यान प्राण क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। शक्ति होगी वो तो कुछ ना कुछ करेगी ही, वो कुछ ना कुछ बढ़ाएगी ही। जैसे ज़्यादा वोल्टेज आने से आपकी जो मोटर होती है पानी वाली, उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, ऐसे ही जब व्यान प्राण बढ़ता है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसकी शक्ति ज़्यादा हो जाती है, तो वो ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। यही इसका रूट कोज है। व्यान प्राण का काम होता है ब्लड प्रेशर को ठीक रखना। बाकी जो बताए गए हैं, आंतें खराब हो गई है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, खून गाढ़ा हो गया है, या टेंशन लेते हो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो गया है, ये असली कारण नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये ऊपर ऊपर के कारण है, हल्के फुल्के। जड़ ये है जो बताया गया है। तो इस जड़ को जाने, व्यान प्राण को ठीक करें। अगले किसी टॉपिक में मैं व्यान प्राण को कैसे ठीक किया जाए इस बारे में मैं बता दूंगा। तो आगे आप देखते रहिए पवन बोध चैनल, तो आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी। अभी एकदम तो बिल्कुल नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो आपको शायद ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि व्यान प्राण के कारण ब्लड प्रेशर होता है और दूसरा कोई कारण नहीं होता। वो खून खान गाढ़े तो अपने आप ही हो जाते हैं। जब व्यान प्राण ठीक से काम नहीं करेगा तो खून तो अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। तो व्यान प्राण को ठीक करे तो जड़ खत्म हो जाएगी। जब तक व्यान प्राण को, शक्ति को ठीक नहीं करोगे, तब तक ये ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, जो हाई ब्लड प्रेशर है। और इसमें लगता है थोड़ा टाइम, लंबा टाइम लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम तो लगेगा। तो व्यान प्राण को ठीक करने की कोशिश कीजिए, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा और जल्दी ही ठीक होगा। बाकी और अगर आप खून पतले की दवाई लेंगे या आंतों को ठीक करने की दवाई लेंगे तो उससे ये जड़ से ख़त्म नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच ये जानने के लिए कि ब्लड प्रेशर का असली कारण क्या होता है। व्यान प्राण का डिस्टर्ब हो जाना या उसकी गति का तेज़ हो जाना। तो व्यान प्राण की गति तेज़ हो गई है, उसको धीमा कीजिए, उससे सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी और ब्लड प्रेशर भी बैलेंस में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।